शीर्षक: सहिष्णुता और संवाद, दोस्ती की पुनर्स्थापना। लेखक: मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। अश्विनी और प्रणव दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कक्षा में थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना शायद ही कुछ करते। लेकिन कक्षा में एक लड़की, पूजा, ने उनकी दोस्ती में दरार डाल दी। पूजा ने अपने किसी कारण से दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी। धीरे धीरे अश्विनी और प्रणव के बीच झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर बहस होती और कई बार तो मारपीट की नौबत तक आ जाती। दोनों एक दूसरे से बात भी बंद कर चुके थे। उनकी दोस्ती अब खत्म होने की कगार पर थी और दोनों ही इस झगड़े से बहुत दुखी थे। एक दिन यह मामला उनके गणित के अध्यापक मदन मोहन के संज्ञान में आया। मदन मोहन न केवल गणित के अच्छे शिक्षक थे, बल्कि वे छात्रों के व्यक्तिगत मुद्दों पर भी ध्यान देते थे। उन्होंने अश्विनी और प्रणव को बुलाया और शांतिपूर्वक बातचीत करने का निर्णय लिया। मदन मोहन ने दोनों को अलग अलग अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि असली समस्या एक गलतफहमी थी जिसे पूजा ने जन्म दिया था। इसके बाद मदन मोहन ने पूजा से भी बात की और उसे यह महसूस कराया कि उसने जो किया वह गलत था। पूजा को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने दोनों दोस्तों से माफी मांगी। मदन मोहन की सूझबूझ और बातचीत के तरीके ने अश्विनी और प्रणव के बीच की गलतफहमी को दूर कर दिया। दोनों ने अपनी गलतफहमियों को समझा और एक दूसरे को माफ कर दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई और अब वे पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। लेखक की टिप्पणी: अश्विनी और प्रणव की कहानी सिर्फ दो दोस्तों की आपसी गलतफहमी की नहीं, बल्कि यह बताती है कि संवाद, समझ और माफी के माध्यम से किसी भी झगड़े को सुलझाया जा सकता है। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दोस्ती टूट जाती है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते और दोस्ती कितनी कीमती होती हैं और इन्हें बचाने के लिए प्रयास करना कितना जरूरी है। मदन मोहन का किरदार इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी जीवन में हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें सही राह दिखा सके। गलतफहमियों और झगड़ों का समाधान बातचीत और समझ से हो सकता है, न कि क्रोध या अहंकार से। यह कहानी न केवल छात्रों को, बल्कि सभी को यह संदेश देती है कि झगड़े और गलतफहमियां जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका ही हमारे रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाता है। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी संबंध में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है और जहां संवाद है, वहां समाधान अवश्य है। अश्विनी और प्रणव की कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। यह सिद्धांत प्रभावी तरीके से कहानी में दिखाए गए हैं, जहां एक गलतफहमी और झगड़े को शांति और संवाद के माध्यम से हल किया गया। यहां उन प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख है। 1. खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। मदन मोहन ने अश्विनी और प्रणव को बातचीत का मौका दिया। उन्होंने दोनों को अपनी अपनी बात खुलकर कहने दी, जिससे असली समस्या का पता चला। यह दिखाता है कि जब हम खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो गलतफहमियां सुलझाई जा सकती हैं। सिद्धांत: खुली बातचीत से संघर्षों का समाधान। 2. सहानुभूति, एम्पैथी। मदन मोहन ने दोनों छात्रों के दृष्टिकोण को समझा और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नाराजगी की असली जड़ पूजा द्वारा पैदा की गई गलतफहमी थी। सिद्धांत: सहानुभूति और समझ से समस्या को जड़ से समझना। 3. मूल कारण की पहचान, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज। मदन मोहन ने अश्विनी और प्रणव के झगड़े का कारण पूजा द्वारा फैलाई गई गलतफहमी को समझा। उन्होंने मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, न कि झगड़े के सतही कारणों पर। सिद्धांत: समस्या के मूल कारण की पहचान करके समाधान की दिशा में काम करना। 4. मध्यम मार्ग, मीडिएशन। मदन मोहन ने एक मध्यस्थ, मीडिएटर की भूमिका निभाई। उन्होंने अश्विनी, प्रणव
और पूजा के बीच बैठकर विवाद का हल निकाला। उन्होंने बिना किसी के पक्ष में झुकाव दिखाए निष्पक्ष रूप से सबकी बात सुनी और समाधान निकाला। सिद्धांत: मध्यस्थता के माध्यम से निष्पक्ष समाधान निकालना। 5. माफी और समझौता, अपॉलजी एंड रेकन्सिलिएशन। मदन मोहन ने पूजा को उसके किए का एहसास कराया, जिसके बाद उसने दोनों दोस्तों से माफी मांगी। माफी और समझौता दोनों ही संघर्ष समाधान के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो संबंधों को फिर से बेहतर बना सकते हैं। सिद्धांत: माफी मांगना और माफ करना रिश्तों को सुधारने का तरीका है। 6. सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव आउटकम। समाधान के बाद अश्विनी और प्रणव के बीच फिर से दोस्ती बहाल हो गई और उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। यह दर्शाता है कि जब संघर्ष का हल सकारात्मक होता है तो संबंध और गहरे हो सकते हैं। सिद्धांत: संघर्ष के समाधान से सकारात्मक परिणाम और दीर्घकालिक संबंध। 7. भविष्य में सुधार के लिए सीख, लर्निंग फॉर द फ्यूचर। इस प्रक्रिया में अश्विनी, प्रणव और पूजा ने यह सीखा कि गलतफहमियां कितनी हानिकारक हो सकती हैं। इससे उन्हें भविष्य में अधिक सतर्क रहने और बिना बातचीत किए किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की सीख मिली। सिद्धांत: संघर्ष से सीखना और भविष्य में सुधार के लिए तैयार रहना। निष्कर्ष: इस कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांत जैसे खुला संवाद, सहानुभूति, मध्यस्थता, माफी और मूल कारण की पहचान को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। यह दिखाता है कि संवाद, समझ और मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है और यह दोनों पक्षों के बीच स्थायी मित्रता का आधार बन सकता है। धन्यवाद।